हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज के लेक्चर्स में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स का, जो सीबीएसई ने सिलेबस में चेंजेस करे हैं इस सेशन में। जो आप इस सेशन में हैं 2020 से 2021 के सेशन में। तो अब हम दोनों सिलेबस को कंपेयर कर रहे हैं और कौन सी चैप्टर्स या कौन से टॉपिक्स हर चैप्टर से रिमूव कर दिए गए हैं न्यू सिलेबस में, वो मैं आपको आज के लेक्चर्स में बताऊंगा। चलिए, तो आइए अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये मेरा जो लेफ्ट साइड है ये अपना ओल्ड सिलेबस है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर जो आपके पास है ये हमारा है ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस का मतलब हुआ जो सेशन 2019 से 2020 के बच्चों के लिए था। और इधर ये मेरे पास है न्यू सिलेबस, और ये सिलेबस उन बच्चों के लिए है जो 2020 से 2021, यानी कि जो इस साल जिनका 10th का रिजल्ट आएगा उन बच्चों के लिए 11th का मैथ्स का सिलेबस में चेंजेस क्या हो रहे हैं, आइए समझते हैं। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। मैथ्स का ये फर्स्ट चैप्टर होता है क्लास 11th में, सेट चैप्टर कहते हैं इसको। और इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो सब कुछ है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ रिमूव्ड हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ खाली। तो इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स नहीं करना है आपको। अब ये टॉपिक है यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं करना है और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करना है। तो तीन टॉपिक रिमूव्ड हुए, ये तीन टॉपिक्स आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये टॉपिक आप यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं करना है, और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करना है। तो ये तीन टॉपिक्स यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। देखिए, अब क्लास 11th के चैप्टर्स में चेंजेस हो रहे हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, कोई भी चैप्टर हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ये चेंजेस बच्चों के लिए सही नहीं होंगे। इस साल के बच्चों के लिए तो मेरे को लगता है सही नहीं होंगे। अब वो सीबीएसई को करना पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी वो, क्योंकि जो लॉस हो गया कोरोना वायरस की वजह से, वो उनकी मजबूरी बन गई कि सिलेबस को कम करना पड़ेगा। लेकिन ये टॉपिक्स का हटना, किसी भी चैप्टर का हटना या उसके टॉपिक्स का हटना बच्चों के लिए एक नुकसान ही है, एक तरह का लॉस ही है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे के लिए। क्योंकि आगे क्लास 12th हो गया, इंट्रेंस के लिए आगे बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11th के सिलेबस। तो क्लास 11th के सिलेबस में रिडक्शन जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, तो मेरी जहाँ तक थिंकिंग, जहाँ तक मेरी सोच है, ये एक तरह का लॉस ही मैं इसको लेके चलता हूँ। क्योंकि अगर वो चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे बच्चे, तो उनको आगे जाके उस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस होंगी ही होंगी। चलिए कोई नहीं, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि क्या टॉपिक्स हट गए हैं क्या नहीं हट गए हैं, वो हम बात करते हैं। अब ये लॉस है या गेन है, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। चलिए, तो आगे चलते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर हमारे पास आता है, तो इसमें सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर हम लास्ट टाइम जो होता था, हम ट्रिपल क्रॉस तक जाते थे। ये आर इंटू आर, मतलब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जब पहले हम सिर्फ 3 बार क्रॉस कर लेते थे, अब ये पढ़ोगे चैप्टर तब अब मैं ज्यादा डिटेलिंग तो जाऊंगा नहीं। जो चैप्टर जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए तो ठीक है समझाना कि हाँ भाई ये चीज ये होती है। अब जिनके लिए बिल्कुल नया है, अभी जिनका रिजल्ट भी नहीं आया बच्चों का, अभी 15 या उसके बाद रिजल्ट कह रहे हैं कि आएगा, तो उन बच्चों के लिए तो ये एकदम से नया चीज है। मैं उनको एक्सप्लेन करूँ, अरे ये ट्रिपल क्रॉस होता है या डबल क्रॉस होता है, तो ये तो उनको समझ में अभी नहीं आएगा। बट अभी सिर्फ हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये चीज आप देख रहे हैं, दो एक क्रॉस में आगे यहाँ पे डबल क्रॉस चल रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज है, बाकी तो आई थिंक सब कुछ है ही। यहाँ पर रिलेशन है, फंक्शन भी पूरा का पूरा ही है, कोडोमेन रेंज निकालना फंक्शन की। फंक्शन के टाइप भी सारे ही हैं तकरीबन, जो सारे फंक्शंस होते हैं, कांस्टेंट हो गया, आइडेंटिटी। तो आई थिंक उसके बाद का सभी टॉपिक्स ही हैं तकरीबन। जो टॉपिक्स इधर हैं वही टॉपिक्स सारे इधर हैं, बस ये यहीं पर उन्होंने छोटा सा एक चेंज कर दिया है इस चैप्टर के अंदर। और बाकी ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट जो है आपका सेम ही है। चलिए, तो अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 को समझते हैं, आइए। तो चैप्टर नंबर 3 में अगर हम आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसको हम स्टडी करते हैं, आइए। तो क्लास 11 का जो ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 11 में, क्योंकि 12th के भी टॉपिक्स इससे एक बच्चा कवर करता है अपने। तो आइए उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं यहाँ पर अब। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इन्होंने क्या चेंजेस करे हैं, आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स, एंगल्स वगैरह सब कुछ है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई गई थी साइंस स्क्वायर, ये स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा इधर आप ध्यान रखें। ये उन्होंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल यहाँ सही है एकदम। तो ये अभी भी है, और जो फॉर्मुलेज हैं, ये सारे फॉर्मुलेज हैं, आप पढ़ेंगे क्लास 11th में तब आपको समझ में आएगा। तो ये अभी तक है, बस मैं चेंजेस बता देता हूँ कि क्या किया जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ तक तो आप देखें तो जनरल सोल्यूशन, ये एक्सरसाइज है आपकी 3.4।
तो 3.4 एक्सरसाइज में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको ये टॉपिक मिला है, जनरल सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये टॉपिक उन्होंने अब यहाँ पर रिमूव कर दिया है, तो आपको अब एक्सरसाइज 3.4 करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि न्यू सिलेबस में अगर आप जाते हैं तो एक्सरसाइज 3.4 आपको नहीं करना है। इसकी एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी है 3.5। अब वो उसका कुछ भी यहाँ बताया नहीं गया है, तो अगर वो पहले भी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अभी भी नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 3.5 भी आप नहीं करेंगे और 3.4 भी नहीं करेंगे। तो ये आपको दो एक्सरसाइज यहाँ से हटा दीजिए अपनी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। बाकी सभी एक्सरसाइज आपको करनी है, सिर्फ ये 3.4 जनरल सोल्यूशन जो टॉपिक है आप इसको मेमोराइज करें, ध्यान रखें। अगर आपके पास अभी बुक हो तो वहां पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास यहाँ पर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको शॉर्ट टर्म्स में पीएमआई कहा जाता था। तो ये चैप्टर सर पूरा ही रिमूव हो गया सर यहाँ से, तो अब आपको पीएमआई वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था एक तरीके से, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि काफी स्कोरिंग चैप्टर था ये, काफी आसान क्वेश्चन होते थे, बच्चा आराम से बना लेता था। तो ये स्कोरिंग चैप्टर का लॉस हो गया आपके लिए यहाँ से, क्लास 11th में से इजी चैप्टर था और स्कोरिंग चैप्टर था। तो कोई नहीं, पीएमआई आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो आप नेक्स्ट चैप्टर की ओर आते हैं। यहाँ पर एक मिनट, नेक्स्ट चैप्टर की ओर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। पीएमआई के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है ये यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। आइए इसको समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चेंजेस मेरे को नजर आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में उन्होंने यहाँ पर, एक मिनट, क्या चेंजेस किए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है हमारे पास उसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो ओल्ड सिलेबस है वहां पर एक टॉपिक आपको मिलेगा, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड हेयर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो आर्गन प्लेन है और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इन्होंने हटा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का कोई टॉपिक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, आर्गन प्लेन है, आर्गन प्लेन के बारे में नॉलेज दिया होगा थोड़ा बहुत। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ना है इन दियर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये अभी टॉपिक है हमारे पास। तो एक तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पोलर फॉर्म कहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं करना है। और इसके साथ साथ स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। देखिए, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है कि कुछ एक्सरसाइज एनसीईआरटी में ना बैक साइड पे दी होती है, आप बुक ओपन करिए वहाँ पे दिखेगा आपको। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बैक साइड पे दिया हुआ था, एक्सरसाइज था पहले ये। अब उन्होंने इसको भी यहाँ से हटा दिया। तो दो टॉपिक आप हटा दो, एक तो स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नहीं करना आपको, और दूसरा पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन जो होता था कि आप पढ़ेंगे, आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे तो ये भी टॉपिक इन्होंने यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो अब ये एक्चुअली में 5 तो नहीं, तो ये 4 बन गया हमारे लिए, क्योंकि 4 तो उड़ गया है हमारा, पीएमआई नहीं करना है हमें। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है, यहाँ से आप देखिए लीनियर इनक्वालिटीज। लीनियर इनक्वालिटीज चैप्टर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वेरी इजी चैप्टर है, ये काफी आसान चैप्टर है बच्चे के लिए। इसमें देखते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं। तो ग्राफिकल सोल्यूशन बिटवीन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड ऑफ, ये तो ठीक है, ग्राफिकल मेथड, इसमें उन्होंने कुछ खास चेंज नहीं किया आई थिंक। तो ये सारा टॉपिक मेरे ख्याल से एज इट इज है। तो चैप्टर 6 में कोई चेंजेस नहीं है, तो इजी चैप्टर था, तो इसमें कोई नो चेंजेस किए नहीं। ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन सिस्टम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो ये पूरा आपका एज इट इज उन्होंने टॉपिक पूरा दे रखा है, तो इस चैप्टर में कोई बदलाव नहीं है। चलिए, चैप्टर 6 एज इट इज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसको देखते हैं यहाँ से। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसमें देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अभी भी है, पहले भी था। फैक्टोरियल हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ये इन्होंने हटा दिया कि भाई ये जो डेरिवेशन है फॉर्मूले की, कौन सा ये फॉर्मूला है आपका, एनपीआर एनसीआर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पढ़ेंगे तभी थोड़ा रियलाइज होगा, अभी तो सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ कि कनेक्शन क्या है सर। तो ये हटा दिया, खाली ये टॉपिक आपको नहीं करना है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो ये टॉपिक आप यहाँ से हटा दीजिए। खाली सिंपल एप्लीकेशन हैं, वो पहले भी थी अभी भी आपसे पूछी जाएंगी, बट जो डेरिवेशन है फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाता है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ये फॉर्मूले होते हैं, एनपीआर एनसीआर पढ़ेंगे जब आप चैप्टर। और ये देखिए, अब एक और बहुत बड़ा चेंज जो आपको नजर आ रहा है, अब ये चैप्टर नंबर हमारा एक और आ गया यहाँ से, दिस इज चैप्टर नंबर 8। अगर आप बुक में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 8 है ये हमारा।
बाइनोमियल थ्योरम ये कम्प्लीटली रिमूव हो गया है सर। बाइनोमियल थ्योरम अब बच्चों को नहीं पढ़ना है। जो बच्चे इस साल बैठेंगे 11th में, उनको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है सर, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। और बाइनोमियल थ्योरम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते थे और उसका यूज़ भी होता है, फिजिक्स में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है बाइनोमियल थ्योरम्स का। तो अब खैर ये चैप्टर भी आपका हटा दिया गया है, तो इसको तो मैं एक तरह का लॉस ही मानूंगा। ये चैप्टर उन्होंने क्यों हटाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वही चैप्टर रिड्यूस करना है तो कोई ना कोई तो किसी को बलिदान देना था किसी का, तो उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम का दे दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर जो है ये एज इट इज है, देख नहीं है, देख लेते हैं। ये हमें कुछ इक्वेशंस ही दिख रही है नीचे जो अब नहीं नजर आ रही है मेरे को। तो ये रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम तक तो ठीक है सर, उसके बाद का ये जो स्पेशल ये सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ये आपको अब नहीं करने हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में 1 2 3 ये आपका एक्सरसाइज होगी 9.4। तो अब आपको 9.4 एक्सरसाइज नहीं करनी है सर, ठीक है। तो 9.4 एक्सरसाइज पे बच्चे कांटा लगा सकते हैं। 9.4 एक्सरसाइज अब आपको नहीं बनानी है, उसी में आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड स्पेशल सीरीज, जिसको हम स्पेशल सीरीज कहते हैं। तो स्पेशल सीरीज पर अब आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये इन्होंने कांटा मार दिया यहाँ से। तो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में एक ही चेंज है कि आपको एक्सरसाइज 9.4 नहीं बनानी सर, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लास्ट में ही चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन तो है, हाँ ये उन्होंने एक टॉपिक जो है यहाँ से रिमूव किया है, वो है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। ये टॉपिक अब आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, तो ये टॉपिक एक यहाँ से हटा दीजिए आप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस में से एक लाइन का इक्वेशन निकालना होता था यहाँ पर, तो वो उन्होंने यहाँ पर जो है, हाँ तो ये उन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। और इसकी जो सप्लीमेंट्री एक एक्सरसाइज है जो बैक साइड में आपको मिली, ये भी बैक साइड पे मिलेगी। बैक साइड पर आपको जो मैंने बताया सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, सेट स्ट्रेट लाइन की 2 एक्सरसाइज सप्लीमेंट्री में, और ये सप्लीमेंट्री का ही टॉपिक है, तो ये दोनों उन्होंने हटा दिए। तो जो सप्लीमेंट्री के टॉपिक्स है वो उन्होंने रिमूव कर दिए स्ट्रेट लाइन के। तो स्ट्रेट लाइन की 2 एक्सरसाइज सप्लीमेंट्री में है और वो दोनों ही रिमूव हो गई हैं, तो दोनों ही आपको नहीं पढ़नी। उसमें एक और है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन करके टॉपिक था, तो वो शायद यहाँ पर मेरे को नजर नहीं आ रहा है, बट आप ध्यान रखिए कि शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन मतलब ऐसे याद रखिए कि सप्लीमेंट्री हटा दो बस, ये दिमाग में डाल लो कि जो स्टेट लाइन का सप्लीमेंट्री है उसको हटा दो सर, बस। तो स्टेट लाइन का सप्लीमेंट्री हटा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सप्लीमेंट्री नहीं करना हमारे उसका। चलिए तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो आता है हमारा कोनिक सेक्शन। तो आइए कोनिक सेक्शन को समझते हैं कि कोनिक सेक्शन में उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं। कोनिक सेक्शन जो चैप्टर है हमारा, इसको समझते हैं सर। तो कोनिक सेक्शन जो चैप्टर है इसमें देखते हैं क्या बदलाव हुए हैं। कोनिक सेक्शन में कोनिक में सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये सब अभी भी पढ़ने हैं। और इसके अलावा स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस, डिजनेटिंग केस ऑफ कोनिक सेक्शन, ये टॉपिक उन्होंने यहाँ से अब हटा दिया। ये जो टॉपिक है यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज डिजनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन, ये नहीं पढ़ना है आपको। स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला पढ़ना है, एलिप्स का पढ़ना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पढ़ना है। तो ये एक टॉपिक यहाँ पर हटा दिया, ये वाला टॉपिक, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए। ये टॉपिक आप देख सकते हैं ओल्ड सिलेबस में है ये, और तो न्यू सिलेबस में आपको ये टॉपिक नहीं दिया गया है, तो यहाँ से ये हट गया। एक और चैप्टर है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू 3D, 3 डायमेंशन। जैसे हमने क्लास 10 तक 2D पढ़ा है, एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस आता है, 3D ज्योमेट्री कहते हैं इसको। और ये चैप्टर में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर एज इट इज है, नो चेंज, ठीक है, देर इज नो चेंज, एज इट इज ये चैप्टर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ओके। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 11th एंड आल्सो फॉर क्लास 12, क्योंकि क्लास 12th में भी ये चैप्टर आप दोबारा पढ़ेंगे। तो इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि कोई भी मेरे को खास चेंज नजर नहीं आ रहा है, तो एवरीथिंग इज इंटैक्ट हेयर। यानी कि चैप्टर जो 3D चैप्टर है हमारा और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर है, इसमें उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ये चैप्टर्स जो हैं उन्होंने एज इट इज रखे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एज इट इज रखा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर, क्योंकि अगर क्लास 11th में बच्चा इसको सही से पढ़ लेता है तो क्लास 12th में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है हमारे लिए। चलिए तो अब आता है नेक्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता था ये, मेरे को लगता नहीं कि अब ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे।
तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो चैप्टर यहाँ पर आप, मैं देखूँ इसको जरा, तो ये चैप्टर इन्होंने यहाँ से देखिए रिमूव कर दिया है। और वैसे ही वे चैप्टर कई स्कूल में तो वैसे ही रिमूव होता है। तो क्लास 11th में क्या होता है ना, कोई सीबीएसई गाइडलाइंस होती नहीं है कि आपको यही सिलेबस पे टिके रहना है। तो स्कूल्स अपनी मनमर्जी से चलते हैं, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें सब पता है। तो कई स्कूल में तो ये चैप्टर ऑलरेडी हटा देते हैं, भाई मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं आएगा तुम्हारा, किसी का कोई और चैप्टर हटा देते हैं। तो प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं ऐसा, बट गवर्नमेंट स्कूल और केवी स्कूल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे आर फोकस ऑन द गाइडलाइंस गिवन बाय द सीबीएसई। बट प्राइवेट स्कूल वालों में अपनी मनमारी, सॉरी मनमारी कह रहा हूँ, मनमर्जी चलती है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस। तो 3 चैप्टर सर अभी आपके सामने मैंने वो देखा है कि इंटायर चैप्टर उड़ा दिया गया है। पहला पीएमआई था, दूसरा बाइनोमियल थ्योरम, तीसरा मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारे लिए स्टैट्स। स्टैट्स हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, लेकिन अभी थोड़ा क्लास 11 का स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेंज, मीन ऑफ डिविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, अनग्रुप ग्रुप डाटा, बस यहीं तक ही पढ़ना है सर। ये जो टॉपिक है इसके बाद वाला एनालिसिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस, ये टॉपिक आपको उड़ा दिया यहाँ से। तो ये टॉपिक आप बच्चे ना करें, ठीक है। सिर्फ आप ग्रुप डाटा तक ये जो टॉपिक है यहाँ तक, ये सब पढ़ लें आप। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स वैसे स्कोरिंग होता है, आपको पता ही होगा, क्लास 10th में भी आपने देखा था। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर की, ठीक है। सॉरी, अंत तो सर यही चैप्टर करते हैं ना, अब 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अंत भला तो सब भला, यानी कि इसलिए प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये हमारा काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं, कि या फिर नहीं करे हैं, देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर यहाँ देखें, रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम्स, ये भी यहाँ पर है, सैम्पल स्पेस, ओके, इवेंट्स, अकरेंस ऑफ इवेंट्स, नॉट और इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी, हाँ, एक्सोमेटिक सेट थ्योरम, प्रोबेबिलिटी कनेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी और नॉट एंड और इवेंट्स। तो ये सर इन्होंने यहीं तक इसको कर दिया है। बीच में एक छोटा सा टॉपिक उन्होंने उड़ाया है, ये कौन सा टॉपिक है, ये कि एक्सोमेटिक सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी एंड कनेक्शन विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। तो ये आपको नहीं करना है। बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट और एंड और इवेंट्स, तो ये हमारे कोर्स में है। तो सिर्फ एक ये टॉपिक सर आप निकाल दें जो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या टॉपिक है क्या नहीं है। तो ये थे सर क्लास 11 से मैथ्स के सिलेबस में चेंजेस जो मैंने आपको बताए। बट मेरा सजेशन फिर से आपके लिए यही होगा कि आप सब कुछ पढ़िए, जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं कोशिश करिए कि उनको भी आप पढ़ पाएँ टाइम निकाल कर, क्योंकि नॉलेज इज मोर देन द मार्क्स। ये आप एक टैगलाइन अपने दिमाग में रखना, नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मार्क्स। तो सिलेबस कम होने से मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन नॉलेज भी सर मैटर करता है। क्लास 11 के जो टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको चैप्टर ना बताऊं, हमने बाइनोमियल थ्योरम की बात करी, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, और कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स थे वो उन्होंने हटा दिए। जनरल सोल्यूशन जो ट्रिग्नोमेट्री से मैंने बात करी, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो उन्होंने हटा दिया। जनरल सोल्यूशन का 12th में काफी यूज होता है। जनरल सोल्यूशन तो क्लास 11 के बच्चों को पढ़ना चाहिए था, ताकि 12th में उसको वो चीज़ें समझ में आए कि कैसे जनरल सोल्यूशन यूज होता है। तो वो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने हटाया है। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप टॉपिक पढ़िए, टाइम निकालिए उनको पढ़ने के लिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप घर पे ही हैं सभी, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल भी आपके क्लोज हैं। तो जब भी चैप्टर पढ़ें तो कोशिश करें उसके सारे टॉपिक्स पढ़ें, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो बढ़िया बनी रहे, और आपको आगे फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो फिर ध्यान रखिए कि हाँ भाई ये सिलेबस में नहीं है, तो उसको उतना ध्यान नहीं दें। जो सिलेबस में उसको ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मार्क्स आएंगे तभी तो 11 से 12 में जाएंगे ना सर। हाँ, आप सर से आप कहेंगे सर नॉलेज नॉलेज तो आप कर रहे हैं, मार्क्स आए नहीं सर, हमारी नॉलेज तो बहुत था मेरे को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, नॉलेज मस्ट बी इक्वल टू योर मार्क्स। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अपडेट्स जो भी आता है सीबीएसई से हम आपको देते रहेंगे, और अच्छी वीडियोस हमसे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी डालते रहते हैं अपने चैनल पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो वो कर लें, और वीडियो अच्छी लगा तो उसको शेयर जरूर करें, ताकि बाकी बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बट मेरे हिसाब से, मेरी थिंकिंग से, मेरे सजेशन से आपको सब पढ़ना चाहिए। चलिए, तो चलते हैं। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और पढ़ते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए इसी तरह से। चलिए, और जुड़े रहिए हमारे